यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो या धूरा। उन चरणन की हो या धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक भरम न मानो भेवा। रंचक भरम न मानो भेवा। ताते बार बार समझाऊं, गुरु की भक्ति छिन छिन गाऊं। गुरु मुख होए गुरु आज्ञा बरते, गुरु बरती एक छिन में तरते। गुरु महिमा में कहाँ लग गाऊं, गुरु महिमा में कहाँ लग गाऊं। गुरु समान कोई और न पाऊं, गुरु समान कोई और न पाऊं। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। फिर सोई अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कौन नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। ये है शिक्षा, ये है अकल, ये है ज्ञान। इसको समझ ले तो काम बन गया। लेकिन ये कब समझ आएगा? गुरु की संगत करके। सत्संगत मिले रहिए माधो, जैसे मधु मखीरा। ऐसे साधु ऐसे संत की शरण में बैठे रहो। जिस तरह मक्खी को शहद मिल जाए तो बैठती बैठती उसके बीच में ही जा गिरती है। उसको इतना भी सब्र नहीं होता कि मैं एक तरफ शहद को बैठकर खा लूँ। मतलब है वह शहद पर कुर्बान हो जाती है। बलिहारी गुरु आपने द्योहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्ति न पावे। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। है कोई चीज़, और ये जो चीज़ है ये आपके अंदर ही बैठी है। गुरु शरीर नहीं होता, शरीर तो बर्तन है जिसमें बैठा है गुरु। वो गुरु कौन है? परमेश्वर परमात्मा आप ही है। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। वह ज्योति स्वरूप शब्द स्वरूप गुरु है। सिद्धों ने पूछा था गुरु नानक देव जी को, कित विद पुरखा जन्म वटाया, काहे को तुद ए मन लाया। कि तूने जो आगमन अवगमन था, मुक्ति का साधन कहाँ से प्राप्त किया, और तू सुरत लगाकर टिकाकर बैठ जाता है। तुझे पता ही नहीं चलता कि कितनी देर टिका रहता है, कहाँ जुड़ जाता है, कौन सा साधन है तेरे पास। उत्तर दिया, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते ये मन लाया। जब मैंने माँ बाप के घर जन्म लिया था, तब ये शरीर मन बुद्धि ये सारा ही सारा चंचलता का सिलसिला बना। मगर जब गुरु ने जन्म दिया मेरी आत्मा को, उसने मन को सुला दिया और आत्मा मेरी जो शांत थी उसे जगा दिया। बस सदा के लिए मैं अमर हो गया, आना जाना मेरा ख़त्म हो गया। यह तो मेरा पहला प्रश्न था, कित विद पुरखा जन्म वटाया। ये मेरा इस तरीके से
आवागमन मिट गया और मेरा मन वहाँ कहाँ टिकता है। वो जो ऋण झुण है जो लगी हुई है अनहद अंदर जो शब्द धुन चल रही है उसमें टिका हुआ है। नामदेव जी ने लिखा है, जब देखा तब गावा तो जन धीरज पावा। नाद समायलो रे सतगुर भेटिले देवा, जय झिलमिल कार निसंता। तह अनहद शब्द वजंता, निरय नाही दूर निज आत्म में रह भरपूर। गुरु प्रसादी जानिया जन गुरु नामा सहज समानिया। सहज में समा गया, उस आनंद में समा गया, उसने मगन हो गया। फिर मन मगन रहे फिर क्यों डोले। ये जो बातें मैं करता हूँ मस्ती वाली, ये मस्त होना है आपने। बातों से बात नहीं बनती, ये तो कहने से ही काम होगा, करने से ही काम होगा। ये है सब कुछ आपके अंदर। गुरु ने आपको देना कुछ नहीं, आपके घर का दरवाज़ा खोलकर कह देना है कि लो अपना घर संभालो। आपका घर है ना, ये शरीर आपका है, ये आपके हवाले कर देता है। अच्छा अब तू अपने घर का मालिक बन जा। इसमें मन जो था यमदूत उसने कब्जा किया हुआ था, उसका कब्जा उठा दिया। लो अब संभालो अपना घर, आनंद करो, हर सिमर सिमर आनंद कर। नानक प्रभ पूर्ण प्याज रखाई। तो बेटे ये है जीवन है। अगर मुझे अपने गुरुदेव के चरणों में से मिला, तुम में से मैंने बहुतों को दिया। मैं इसकी कोई फीस नहीं लेता, कोई चढ़ावा मैं नहीं लेता, कोई मत्थे भी नहीं टिकवाता, किसी से मैं कुछ नहीं लेता। मेरे पास अपना परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है। मेरी अपनी पेंशन है, उसमें से मैं कुछ देता हूँ, मेरा खर्चा नहीं है। इस बूढ़ी उम्र में मैं चाहता हूँ कि 4 दिन और काट जाऊँ, अभी कहीं मर ना जाऊँ जल्दी, क्योंकि काम बहुत रहता है। अभी सब अधूरा पड़ा हुआ है। अब तक मेरी वह लड़की जो विवाह योग्य है उसका भी विवाह होना है, अभी उसके लड़के का विवाह करना है। वह तीसरा लड़का उसका भी विवाह करना है। 5वें नंबर पर लड़का है उसका भी विवाह करना है। 6 नंबर पर लड़की है उसका भी विवाह करना है। कितने विवाह योग्य हैं अभी। बड़ा परिवार मेरा अभी विवाह के लिए बड़ा है। लेकिन विवाह कैसे होता है? विवाह परमात्मा के साथ होता है। विवाह होया मेरे बावला, गुरुमुखे हर पाया। विवाह कैसे होता है? कहते हैं ना कि मेरा विवाह हो गया। कैसे हुआ विवाह? मुझे हरि मिल गया, मेरी आत्मा को हरि मिल गया। किसी गुरुमुख के जरिए ये मेरा विवाह हो गया। तो अभी बहुत मेरा परिवार विवाह करने वाला पड़ा हुआ है। सभी का विवाह, जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी का विवाह करना है। अभी तक सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार। सभी ने ससुराल जाना है, सभी ने अपने घर पहुंचना है। अपना घर मस्तिष्क की ओर इशारा करते हैं, जो आत्मा का घर है, अपने पति का घर है, अपने मालिक का घर है, वहाँ सभी ने पहुँचना है। अभी तो यही आप रास्ते में रुलते फिर रहे हो। क्या जाना नहीं ऊपर कभी, क्या यहाँ उजड़ कर ही रहना है? अपना घर नहीं बसाना, अपने बंद घर में जाकर रहना नहीं। मुझे तो पता है, तुम्हें पता नहीं है। आप भी कोशिश करो भाई, आप भी तैयारी करो। आप मेरे पीछे घूमो कि हमारा भी विवाह करो जी, जल्दी करो। लड़कियां कहती हैं तो नहीं, लेकिन अंदर तो मन में कहती हैं, ऊपर से नहीं कहती। ऊपर से उनको शर्म आती है। लेकिन बात ये है कि आप शर्म छोड़ दो। अब कह दो कि हमने परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमने कहाँ बहुत धक्के खाए हैं, धक्के खाए हैं, अब भी धक्के खा रहे हैं। अब तो बस करो, अब तो हमारा कल्याण कर दो, अब तो हमारा बचाव कर दो। अब और दुख हमसे
नहीं देखे जाते और नहीं दुख देखे जाते, ये अब थोड़ा सा समझ लो। और दुख अब आपसे नहीं सहे जाएंगे। जो आगे दुख आने वाले हैं, मरने के बाद दुख आते हैं, वहाँ मरा भी नहीं जाता। लाखों युग वहाँ दुखों की अग्नि में सड़ना पड़ता है। वहाँ हालात जो हैं देख लोगे एक बार तो रोटी खाना भी छोड़ दोगे। तो ये गुरु की बातें जो होती हैं, महापुरुषों की बातें होती हैं, ये कुछ होती हैं, इनमें कुछ वज़न होता है। जो वेदों ग्रंथों में लिखी हैं वो सभी वो प्रकट करना है। सो गुरु ज्ञान जो होता है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता। तो आप सभी सहयोग करो, मेरे साथ चलो। ये भी मेरे भाई हैं, इनका भी मैं शुक्राना करता हूँ। इस भाई का शुक्राना है कि इन्होंने हमें बुलाया, मैंने उसी समय हाँ कर दी कि हम चार इस मार्ग पर चलने वाले जीव इकट्ठे हो जाएंगे तो इस संसार का कुछ कल्याण कर देंगे इस आस पर। और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे क्या मुझे ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की है? आपकी आत्माओं की आपकी ज़रूरत है और एक एक की ज़रूरत है। आप एक एक मेरे घर आओ, क्योंकि सारा मेरा घर खाली पड़ा है। मेरा सारा घर खाली पड़ा है, करोड़ों अरबों रूहों के लिए है। वहाँ सब कुछ रखा हुआ है। आओ आनंद करो, आओ आनंद करो, मज़े करो, सदा के लिए आनंद करो। खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे वध हो जाई। शब्द अखुट बाबा नानका, खाए खर्च तन माल। ये शब्द जो हैं ये अखुट हैं, जितनी मर्जी खाओ, खर्चो या बांटो, ये धन माल जो है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन है यहाँ मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए गुरु के पास है। आपके अंदर भी गुरु बैठा है, तो गुरु आपके अंदर है, आप गुरु के अंदर हो, इसे तोड़ नहीं कोई सकता। ये जोड़ ऐसा जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा ही रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा पक्का करने की आपको और ज़रूरत है। आपने जो मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है, इस तरफ कर लो। जो दूसरी तरफ मुंह किया हुआ है वह माया की तरफ, दुनिया की तरफ, वो हमारा मुंह फेरने वाली बात है। ओ वेखे उन नज़र न आवे बहुता यह विडान। गुरु तो आपकी तरफ देख रहा है, वह तो आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए बैठकर आप दूसरी ओर देख रहे हैं। बच्चा बैठा है बाप की गोद में, माँ बाप को पता है बच्चा कहीं उधर देख रहा है। उसको पूछते हैं कि तेरा बापू किधर है? कहता है कि पता नहीं किधर है, क्योंकि उस बच्चे का ख्याल बाहर को है। तो ऐसे ही बेटे आपका बाहर का ख्याल जो है ये गुरु की ओर ख्याल कर लो। वो पहले ही बैठा है, आप उसके हो जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर दुख हमारे ख़त्म हो जाएंगे। गुरु सुंदर मोहन पाई करे, हरि प्रेम वाणी मन मारिया। मेरे हृदय सुध बुध विसरे गई, मन आशा चिंत विसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुरु देखत मन सुधारिया। बौड़ भागी प्रभु आई मिले, जन नानक खिन खिन वारिया। बड़े भागों से गुरु मिल गया, प्रभु मिल गया। इस गुरु से खिन खिन छिन छिन करके हम अपना भार जो है, अपना बोझ जो है, अपना कर्तव्य जो है वो पूरा कर लें। लेकिन गुरु जो कहता है उसे थोड़ा सा आप मानने की कोशिश करो, फिर वो आप पर सब कुछ बख्शिश कर देगा। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।